बायोमैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं। अब हम इसके लास्ट पार्ट के अंदर थोड़े बहुत एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं विच कंपोनेंट ऑफ द मसल स्टोर्स इलास्टिक एनर्जी एंड लाइज इन सीरीज विद द मसल फाइबर्स। तो ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर करने वाला और सीरीज के अंदर लाई करने वाला आपका सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट है, पैरेलल तो इसके अंदर हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट तो फोर्स को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था कि सार्कोमियर, बार बार ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं कि सार्कोमियर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द मसल फाइबर। अब आते हैं मसल फाइबर्स इन अ सिंगल मोटर यूनिट आर। वो कहते हैं कि हमारे पास जो एक सिंगल मोटर यूनिट है वो जिन मसल फाइबर्स को सप्लाई कर रहा है उनकी जो टाइप है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्लो ट्विच को भी वही मोटर यूनिट करेगा, फास्ट ट्विच को भी वही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मसल फाइबर्स इन अ सिंगल मोटर यूनिट्स आर ऑफ सेम टाइप। ठीक है, ये चीज इसमें अप्लाई होती है, बी ऑप्शन। वो कहते हैं विच मसल टाइप इज मोस्ट फटीग रेजिस्टेंट। तो हमने तो ये बात बार बार पढ़ी कि टाइप 1 यानी स्लो ट्विच वाले फाइबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फटीग रेजिस्टेंट होते हैं। फिर हमारे पास आता है फास्ट ट्विच फाइबर्स दैट फटीग स्लोली। फास्ट ट्विच भी है लेकिन फटीग उनकी स्लो होती है, यानी टाइप 2 फाइबर्स हैं और उनकी फटीग स्लो होती है। तो ये कौन से हैं, टाइप 2 ए वाले फाइबर्स हैं। यहाँ पर उसने हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए जिसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, टाइप 2 ए फाइबर्स, फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स और फास्ट फाइबर्स जो कि क्या है, फटीग रेजिस्टेंट है। फिर हमारे पास आता है मसल फाइबर्स इंक्रीज इन साइज बाय। साइज में वो किससे इंक्रीज होता है, हाइपरट्रॉफी के थ्रू इंक्रीज होता है। हाइपरप्लेजिया में सेल नहीं बनते हैं। ठीक है, साइज में इंक्रीज जो है वो हमेशा हाइपरट्रॉफी यानी डायमीटर का इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मसल फाइबर टाइप इज बेस्ट फॉर स्प्रिंटिंग। ऊपर हमने पढ़ा था कि स्प्रिंटिंग के लिए कौन सी चीजें हम लोग को रिक्वायर होती हैं, ऐसे फाइबर चाहिए होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के ऊपर फोर्स को जनरेट कर सकते हैं, हाई इंपैक्ट फोर्स, और जल्दी से फोर्स जनरेट कर सकें। तो कौन से टाइप 2 बी फाइबर्स होते हैं, एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको बताया भी था। फिर हमारे पास आता है ईएमडी। ईएमडी हमने क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल डिले होता है। इस हमने कहा था कि फोर्स की जनरेशन कैपेसिटी के अंदर, मतलब टेंशन डेवलपमेंट के अंदर और उसके पास सिग्नल आने के टाइम के अंदर जो डिफरेंट होता है ना, उसको आप ईएमडी कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, टाइम बिटवीन मोटर यूनिट फायरिंग एंड मसल रिलैक्सेशन, बिल्कुल गलत है भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन था। टाइम बिटवीन स्टिमुलस एंड मसल टेंशन डेवलपमेंट, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं है और टाइम बिटवीन ट्विचेस भी नहीं है। ठीक है, एक पहले मसल के ऊपर सिग्नल आने के बाद उसका रिस्पॉन्स होता है, उसको आप कहते हैं, ये हमारे पास हुआ। उसके बाद विच मसल फाइबर आर्किटेक्चर अलाउ मैक्सिमल शॉर्टनिंग एंड रेंज ऑफ मोशन। ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मैक्सिमम शॉर्टनिंग या अडेप्टिव शॉर्टनिंग और मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन किस वाले केस में होती है, पैरेलल के अंदर होती है, उनके लिए ये चीज आसान होती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था विच फाइबर अरेंजमेंट जनरेट्स अ ग्रेटर फोर्स प्रोड्यूस पर वॉल्यूम। तो हम लोगों ने कहा था कि पिनेट अरेंजमेंट इसमें आती है क्योंकि वो ज्यादा अच्छे फोर्स जनरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करती है आपके एंगल ऑफ पिनेशन के ऊपर। विच कॉन्ट्रैक्शन टाइप अकर्स व्हेन द मसल लेंथन अंडर लोड। तो लोड के अंदर मसल लेंथन हो रहा है, तो ये तो हम बार बार पढ़ा था कि इसके अंदर कौन सी होती है, ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिव इनसफिशिएंसी अकर्स इन, हमने कहा था 2 जॉइंट मसल्स के अंदर ही हमेशा एक्टिव या पैसिव इनसफिशिएंसी होती है। पैसिव इनसफिशिएंसी अकर्स व्हेन, तो हमने कहा था कि जब एक मसल एक जॉइंट के ऊपर लेंथन होता है तो वो दूसरे के ऊपर फुली लेंथन नहीं हो सकता, तो पैसिव इनसफिशिएंसी हमेशा लेंथनिंग के अंदर होती है। तो इसलिए उसने कहा है कि मसल इज टू लॉन्ग टू स्ट्रेच फुली एट ऑल जॉइंट्स। नेक्स्ट पे हमारे पास आते हैं ड्यूरिंग कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मसल टॉर्क इज। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल बिल्कुल ज्वाइंट के मोशन के ऊपर जो है वो अपना टॉर्क ला रहा होता है, इसलिए हमने कहा था कि जिस डायरेक्शन के ऊपर नेट टॉर्क एक्ट कर रहा होता है ज्वाइंट के ऊपर, उसी जगह पर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। ड्यूरिंग विच न्यूरल मैकेनिज्म अलाउ स्मूथ ग्रेडेशन ऑफ द फोर्स। तो इसका रिक्रूटमेंट ऑफ द मोटर यूनिट आता है क्योंकि ज्यादा अच्छे से फोर्स जनरेट होते हैं। फाइबर हाइपरट्रॉफी और टेंडन इलास्टिसिटी ये तो है ही नहीं न्यूरल मैकेनिज्म। उसके बाद आता है स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल। स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल इनहांसेस फोर्स ड्यू टू। तो इसके अंदर इलास्टिक कॉइल और रिकॉइल और स्ट्रेच रिफ्लेक्स, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेसिक मैकेनिज्म स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द मसल होता है। फिर हमारे पास होता है मैक्सिमम पावर अकर एट अप्रॉक्सीमेटली। तो हमने कहा था कि 1/3 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी और 1/3 ऑफ द मैक्सिमम फोर्स के ऊपर जो है ना वो मैक्सिमम पावर होती है। ये पावर वाले टॉपिक के अंदर बात लिखी हुई है। विच फाइबर टाइप डेवलप्स टेंशन फास्टेस्ट। तो हमने कहा था कि कौन सा अच्छे से ज्यादा फास्ट ट्विच कर सकते हैं, तो हमारे पास फास्ट ट्विच टाइप 2 वाले फाइबर्स हैं, ये बहुत जल्दी जो है वो टेंशन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये फास्ट फटीग फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 वाले फाइबर्स आते हैं फास्ट टाइप के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं मसल फटीग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मसल फटीग कब होती है, जब हमारे पास वेलोसिटी भी कम होती है और मसल की टेंशन जनरेशन भी कम होती है। तो इसलिए क्या है, फोर्स भी कम होगी और शॉर्टनिंग वेलोसिटी भी कम होगी। विच फाइबर टाइप प्रीडोमिनेट्स इन पोस्टरल मसल। तो पोस्टरल मसल ने चूंकि प्रोलॉन्ग एक्टिविटी करनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसे फाइबर्स चाहिए होते हैं जो जल्दी फटीग ना हो, तो उसके अंदर
हमारे पास कौन से फाइबर होते हैं, टाइप 1 वाले फाइबर्स होते हैं जो कि स्लो ट्विच होते हैं। विच फाइबर टाइप इज मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एडेप्टेशन, तो इसका आंसर होता है 2A वाले फाइबर्स जो है वो ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ। मसल हाइपरट्रॉफी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो हमने बार बार पढ़ा था कि मसल हाइपरट्रॉफी को जेनेटिक्स भी इम्पैक्ट करती है, बट मसल हाइपरट्रॉफी जो है वो न्यूरल एडेप्टेशन के थ्रू, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के थ्रू भी हम लोग जो है वो मसल हाइपरट्रॉफी को अचीव कर सकते हैं। लेकिन मेन जो इसका प्रिसाइज आंसर होगा वो जेनेटिक्स ही होगा, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट न्यूरल फैक्टर्स और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ भी इम्पैक्ट होती है। फिर हमारे पास आता है मैक्सिमम ई सेंट्रिक फोर्सेस, तो मैक्सिमम ई सेंट्रिक फोर्स ऊपर भी लिखा हुआ था 1.5 to 2. हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि आइसोमेट्रिक के अंदर ये होती है, ठीक है। उसके बाद आता है विच कंपोनेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पैसिव टेंशन व्हेन द मसल इज स्ट्रेच, ठीक है। तो पैसिव टेंशन के अंदर कौन सा कंपोनेंट आता है, हमने कहा था कि हमारे पास इसके अंदर सीरीज और पैरेलल इलास्टिक कंपोनेंट दोनों ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि डोम्स पीक एट, तो हमने कहा था 24 to 72 आवर्स के अंदर जो है ना ये पीक करते हैं। विच मसल इज मोस्ट प्रोन टू स्ट्रेन, कौन सा मसल ज्यादा स्ट्रेन होता है, तो ऊपर हमने ये पढ़ा भी है कि हैमस्ट्रिंग इज द मसल जो कि ज्यादा स्ट्रेन होता है। EMG मींस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इनटू द मसल, ये तो सबको ही पता चल गया होगा। विच मोटर यूनिट इज फर्स्ट रिक्रूटेड फर्स्ट ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी एक्टिविटी, ठीक है। तो लो इंटेंसिटी एक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा था कि आपका CNS सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है आपके स्लो ट्विच फाइबर्स को, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन अकर बिटवीन एक्टिन और मायोसिन, ये तो सबको ही पता होगा। द मैक्सिमम आइसोमेट्रिक फोर्स अकर एट, मैक्सिमम आइसोमेट्रिक फोर्स ऊपर मैंने आपको बताया कि जब भी आपका मसल स्लाइटली स्ट्रेच पोजीशन के अंदर होता है ये तब होता है। मसल पावर इज हाईएस्ट इन इंडिविजुअल विद, जिनके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं उनके अंदर पावर ज्यादा होती है, क्योंकि पावर टाइमिंग के अंदर डिपेंड करती है और हमें फास्ट ट्विच फाइबर यानी वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर लेते हैं, तो इस वजह से ये चीज उस कैटेगरी में फॉल करती है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू मसल टॉर्क इंक्रीज, तो ये हमने पढ़ा था कि मसल टॉर्क दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फोर्स के ऊपर और मूवमेंट आर्म के ऊपर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। विच मसल फाइबर टाइप इज मोस्ट कॉमन इन इंड्योरेंस एथलीट्स, तो इंड्योरेंस के लिए हमें स्लो ट्विच फाइबर चाहिए होते हैं ताकि वो फटीग जल्दी ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज विद द मसल टेम्परेचर, मसल टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो नर्व कंडक्शन स्पीड भी इंक्रीज होगी। इसके अलावा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि ये सारी होगी। अगर आप खाली थ्योरेटिकल देखें तो ये वाला आता है, लेकिन ओवरऑल इसके अंदर तमाम फैक्टर्स आते हैं जिसमें मेटाबॉलिक रेट भी होता है, मैक्सिमम शॉर्टिंग वेलोसिटी भी आता है। मसल क्रैम्प्स में रिजल्ट फ्रॉम, मसल क्रैम्प्स इन तमाम चीजों से रिजल्ट होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। डायरेक्ट ट्रॉमा के नतीजे में जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं उनके अंदर क्रैम्पिंग होती है। फिर हमारे पास आता है मसल टॉर्क अकर्स व्हेन द मसल इज ओरिएंटेड एट, तो हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री जो बोन के ऊपर होता है इस तरह से अरेंजमेंट होती है, 90 डिग्री टू द बोन, परपेंडिकुलर टू द बोन होता है, तो रोटेटरी कंपोनेंट ऑफ द फोर्स काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास आता है मसल इंड्योरेंस ट्रेनिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स इन, तो हमने कहा था इंड्योरेंस के अंदर हम रेपिटेशंस की बात करते हैं, और रेपिटेशन जब हाई रेपिटेशन और लो इंटेंसिटी की एक्टिविटी की बात करते हैं, यानी लो लोड और हाई रेपिटेशन की एक्टिविटीज इंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए यूज होती है। टू जॉइंट मसल कैन जनरेट फोर्स विद, तो टू जॉइंट मसल जो है वो लीनियर और ट्रांसवर्स कंपोनेंट दोनों से ही फोर्स जनरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सैटेलाइट मसल सेल्स इन द स्केलेटल मसल हेल्प रीजनरेट, जो मसल डैमेज हो जाता है ना उसको रीजनरेट करने में हेल्प होता है। फिर ई सेंट्रिक ट्रेनिंग इज मोस्ट इफेक्टिव देन कंसेंट्रिक ट्रेनिंग फॉर, ई सेंट्रिक ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी होती है अगर हमने हाइपरट्रॉफी को अचीव करना है और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है एज कम्पेयर टू द कंसेंट्रिक ट्रेनिंग, क्योंकि ई सेंट्रिक ट्रेनिंग के अंदर हायर लोड्स होते हैं और कंट्रोल ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद एक दो सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हम देखते हैं। अ स्प्रिंटर नोटिस दैट आफ्टर रिपीटेटिव शॉर्ट स्प्रिंट देयर quadriceps feels quickly fatigued, which muscle fiber type is most responsible for generating the rapid force but fatigue quickly, तो इसके अंदर हमारे पास आता है टाइप 2B वाले फाइबर्स आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2B, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जिमनास्ट परफॉर्म एन आयरन क्रॉस होल्डिंग टेंशन इन द शोल्डर एंड आर्म फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, विच टाइप ऑफ द फाइबर्स आर प्रीडोमिनेटली एक्टिव, तो इसके अंदर हमने कहा कि एक तो ये कि आयरन क्रॉस को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, टाइप 2A वाले फाइबर्स होंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं ड्यूरिंग द बाइसेप कर्ल अ पर्सन स्लोली लोअर्स द डंबल टू द टेबल, तो इसके अंदर कौन सी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो दैट इज द ई सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, लोअर हो रहा है और कंट्रोल हो रहा है। अ सॉकर प्लेयर टीयर्स अ हैमस्ट्रिंग व्हाइल स्प्रिंटिंग, विच टाइप ऑफ मसल इंजरी इज दिस, तो इसका आंसर क्या है, मसल स्ट्रेन हो रहा है यहाँ पर, उसको ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एन इंड्योरेंस रनर हैज प्रीडोमिनेटली स्लो ट्विच फाइबर्स, उसके अंदर ज्यादा है, विच इज लाइकली मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मसल फाइबर, तो हमारे पास एक मसल के अंदर स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा है तो उसके अंदर क्या है हमारे पास ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी
कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि स्लो ट्विच वाले फाइबर्स क्या है, ऑक्सीडेटिव फाइबर्स होते हैं। फिर हमारे पास आता है ड्यूरिंग वार्म अप एन एथलीट परफॉर्म्स डायनेमिक स्ट्रेचिंग, विच इफेक्ट डज इट इंक्रीज द मसल टेम्परेचर हैव। तो मसल टेम्परेचर की वजह से नर्व कंडक्शन वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए तो उसने डिक्रीज फोर्स प्रोडक्शन लिखा है, डिक्रीज नर्व कंडक्शन लिखा है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इंक्रीज ही होती है। वेट लिफ्टर परफॉर्म अ हैवी ई-सेंट्रिक स्क्वाट टू इंक्रीज लेग स्ट्रेंथ, विच ई-सेंट्रिक ट्रेनिंग इज इफेक्टिव। तो ई-सेंट्रिक ट्रेनिंग इसके अंदर कौन सी इफेक्टिव होगी और वाई इज ई-सेंट्रिक ट्रेनिंग इफेक्टिव। तो हमने कहा था ई-सेंट्रिक ट्रेनिंग से हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, और स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, अ बेसबॉल पिचर स्ट्रेचेज देयर शोल्डर मसल बिफोर थ्रोइंग टू मैक्सिमाइज फोर्स। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, कौन सी साइकिल इसके अंदर यूज हो रही है। अगर हम स्ट्रेच करते हैं फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, हमने कहा था स्ट्रेच करते हैं किसी भी चीज को तो उसकी वजह से मैक्सिमम फोर्स जनरेट होते हैं प्रायर टू कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो इसका ऑप्शन है डी। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सीवियर स्वेलिंग, पेन एंड नमनेस इन लोअर लेग आफ्टर रनिंग, कंपार्टमेंट प्रेशर इज एलिवेटेड, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। तो क्लियरली कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। फिर हमारे पास आता है, अ 30-year-old मैन परफॉर्म हाई रेपिटेशन लो लोड। तो हाई रेपिटेशन है, लो लोड है, तो क्या चीज इंप्रूव हो रही है, एंड्योरेंस इंप्रूव हो रही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इंक्रीज मस्कुलर एंड्योरेंस। मैंने बहुत जल्दी जल्दी सारे एमसीक्यूज कराए क्योंकि ये ज़्यादा थे। अगर मैं एक एक को रीड करती तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6। थैंक यू सो मच।